हेलो एवरीवन, मैं सीटेट 2019 का जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रही थी उसके कुछ क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, कुछ मैं आज करा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। 35 तक हमारे हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। ये है द मीज़र ऑफ एन एंगल फॉर विच द मीज़र ऑफ द सप्लीमेंट इज़ 4 टाइम्स द मीज़र ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज़। तो ये कह रहा है हमें उस एंगल को मीज़र करना है जो जिसका सप्लीमेंट्री मीज़र एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री के 4 टाइम्स है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब ये जो है ये इसका कितना है 4 टाइम्स है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 360 माइनस के 4x। तो ये 180 माइनस 360 और माइनस के 4x और प्लस के x। तो माइनस के 180 इज इक्वल टू माइनस के 3x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो हमसे वही एंगल हमसे पूछ रहा है। तो आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द एंगल इन डिग्रीज ऑफ ए ट्राइंगल आर x 3x + 20 एंड 6x द ट्राइंगल मस्ट बी। ये कह रहा है एक जो ट्राइंगल के जो एंगल हैं वो ये गिवन है। तब हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट या आइसोस्केल। तो चलो चेक करते हैं कैसे करेंगे हम इसको करेंगे हम। हमें क्या क्या गिवन है एंगल, एक तो है हमें x, ठीक है, एक एंगल है कितना हमारा x, एक है 3x + 20 और एक है 6x। ये हमें एंगल गिवन है। तो अब हमारा जो ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180। तो 3x + 20 + 6x इज इक्वल टू 120। तो ये हमारी कितनी हो जाएंगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएंगे 6 और 3 9 और 1 10x + 20 इज इक्वल टू 180। तो 10x इज इक्वल टू कितना बचा ये 160। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, अब हमें कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा बनेगा, तो हमें साइड निकालनी, ये हमें गिवन है। तो x हमारा कितना, x तो हमारा 16, ठीक है। अब ये 3x + 20 कितना हो जाएगा 3 × 16 + 20, तो ये कितना आएगा हमारा 48 + 20 68, ठीक है। और नेक्स्ट कितना आएगा 6x इज इक्वल टू 6, तो 96। तो ये हमारा कौन सा, एक कितना आया 16, एक आया 68 और एक आया 96। तो ये हमारा कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए ट्राइंगल ABC एंड DEF, ठीक है। देखिए क्या करना हमें, ये कह रहा है कि हमें दो एंगल दिए गए हैं, दो ट्रायंगल दिए गए हैं। एक तो है हमारा कौन सा ABC, ठीक है, और दूसरा क्या है, इसका नाम दे देते हैं हम ABC, और दूसरा हमारा कितना है DEF। क्या है DEF। तब हमसे क्या कह रहा है ये कि एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है, ये हमारा F के इक्वल है। और AC जो है वो जो AC है वो किसके इक्वल है, DF के इक्वल है। और जो BC है वो EF के इक्वल है। अगर AB जो 2x - 1 दी हुई है और DE कितनी है हमारी 5x - 4, द फाइंड द वैल्यू x। जब हमारी साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो हमारे ये भी इक्वल होगी, AB और D इक्वल होगी। तो हमारे कितने हो जाएंगे 2x - 1 इज इक्वल टू 5x - 4। तो ये कितना आएगा 2x - के 5x इज इक्वल टू -4 और +1 - 3x इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमसे फाइंड करा रहा था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, लेट x बी द मीडियन ऑफ द डाटा।
एक हमें ये डाटा दिया हुआ है और x इसका क्या गिवन है, मीडियन। इफ 8 इज रिप्लेस बाई 18 देन द मीडियन ऑफ द डाटा इज बाई व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड बाई। पहले हमसे कह रहा है कि जो इसका जो डाटा है तो वो क्या है, हमारा x है। अगर मैं इस 8 की जगह 18 कर दूं तो मेरा डाटा चेंज हो, तो हमारा उसका मीडियन चेंज हो जाएगा डाटा का, तो उसको हमने बाई लेट किया है। तब हमसे कह रहा है कि उनका सम कितना होगा। तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमें डाटा गिवन है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या नंबर आएगा, 8। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। 8, 9, फिर क्या है बाद में 13। 13 कितने टाइम्स है, 1 2, ठीक है, 2 बार 13 है। फिर क्या है हमारा 14। 14 कितने टाइम्स है, 1 2 3 और 4, तो 4 बार लिखेंगे 14 14 14 और 14। और फिर क्या है हमारा 15 कितने टाइम्स है, 1 2, तो 15 और 15। फिर क्या है हमारा 16। 16 कितने टाइम्स है, 16 हमारा 1 और 2 टाइम्स हमारा 16 है। और क्या है हमारा 17। 17 कितने टाइम्स है, 17 हमारा ओनली 1 टाइम्स है। तो देखिए अब हम इसका जो मीडियन है कैसे फाइंड करेंगे, कितने नंबर हो रहे हैं, ओड है या इवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 है तो 13 है तो 13 हमारा कैसा नंबर हुआ, ओड। तो जब हमारी ओड डाटा है तो क्या करेंगे, 13 का हाफ कितना होगा हमारा 6.5, तो हमारे 6 नंबर तो इधर छोड़ दो, ठीक है, और 6 नंबर हमारे इधर छोड़ दो। तो जो बीच का नंबर हुआ वो क्या हुआ हमारा मीडियन। तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 14। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो मेरा ये 8 है, जो ये वाला 8 है, अगर मैं इसकी जगह क्या कर दूं, 18 कर दूं, ठीक है, 8 की जगह मैं क्या कर दूं, 18 कर दूं, तो सारा डाटा चेंज हो जाएगा जब मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी। तो ये अब तो सबसे बाद में पहुंचेगा ना, तो अब ये 18 यहाँ से हट के कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, सबसे बड़ा नंबर है। तब मेरा मीडियन कितना हो जाएगा, तब मेरा मीडियन कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे छोड़ना था, ये वाला 14 हुआ। अब 6 नंबर मैं इधर छोड़ूंगी तो कितना आया मेरा 15। तो बाई की वैल्यू कितनी आई मेरी 15। तो x और बाई का सम करा रहा है, x प्लस बाई इज इक्वल टू 14 प्लस 15 इज इक्वल टू 29। तो जो मेरा इसका आंसर हुआ वो हुआ 29, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 3 white 2 blue and 5 red balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball draw is not red? ये कह रहा है कि किसी बैग में 3 white बॉल हैं, 2 ब्लू बॉल हैं और 5 जो हैं वो रेड बॉल हैं। तो टोटल बॉल मेरी कितनी हो गई, 3 और 2 5 5 5 10, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें उसमें से एक ऐसी बॉल निकालनी है कि जो रेड कलर की नहीं हो, ठीक है। अगर वो रेड कलर की नहीं है तो कौन सी हो सकती है, वाइट हो सकती है या ब्लू। तो वो बॉल कितनी है हमारी 5, तो 5/10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।